तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज लेकर आए हैं कि हम लोग स्कूल और कॉलेजों में वर्कशॉप कराएंगे, बच्चों के साथ मिलेंगे, इंटरेक्ट होंगे, जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो बच्चों को सिखाएंगे कि रियल में चीज़ें काम कैसे करती है। न्यू जेन रोबो एक अपने कंपनी बनाई है। ये पूरा रोबोटिक्स, एआई, पूरा एयरक्राफ्टिंग, ये सब चीज़ें सिखाती है। जो चीज़ बच्चा इंजीनियरिंग लेवल पे जाके सीखे, वहाँ जाके सीखे, वो सब चीज़ें हम स्कूलों में अभी तीसरी क्लास से बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रिक्टली मतलब मेन हर स्कूल में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। प्रज्ञान चंद्रायन का मॉडल बनाया था, जो मॉडल उनको इतना इंस्पायरिंग लगा कि वहाँ पे 40 इंजीनियरिंग की टीम में से अपनी टीम ने 3rd रैंक प्राप्त की। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मजा आया। समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। अब झुंझुनू ही नहीं, भारत के लिए बनेंगे खास। अब ना थकेंगे, ना रुकेंगे हम। एक नई पहचान, वही पुराना विश्वास। राम राम जी, मैं रिपोर्टर हूँ और बेफा मौजूद हाँ झुंझुनू की 3 डॉट्स स्कूल के अंदर। और आने के पीछे से कोई कारण वो ये है कि काल से झुंझुनू का आसमान के अंदर फाइटर और ग्लाइडर विमान जगह पे उड़ रहे हैं। बिल्कुल कौतूहल को विश्व पूरे झुंझुनू के लिए हो कि के चीज हो रही है, तो आप पूरा पूछा है और जानने का प्रयास करे हैं। तो कुछ चीजें आपने समझ में आई कि जो को वो बच्चा ने नेक्स्ट जनरेशन एआई और इस जगह फाइटर चीजें आंसर जोड़ने के लिए चीजें सिखाई जा रही। सर हम साथ मौजूद ही, नाम भी काफी शानदार है। बता दें कि सर नाम बताओ, थोड़ा नाम क्या है? सर मेरा नाम अरुण कुमार है और जैसा कि आप लोगों ने भी बताया कि हम लोग एक स्कूल के अंदर आए हुए हैं जहां पर बच्चों ने और हमने, हमारी टीम ने मिलकर कुछ प्लेन्स डेवलप करे हैं और उसके बाद अभी हमने उसकी टेस्टिंग भी की है। फ्लाइंग बड़ी शानदार है। बाकी आगे आपको वीडियो में टेस्टिंग में मैं देखियो कि बिल्कुल जिस हिसाब से विमान, जिस हिसाब से करतब दिखाई रहे, करतब भी दिखा रहा है बिल्कुल। सर जैसा कि आप इस मॉडल की शेप से ही देख सकते हैं, ये एक फाइटर की तरह ही प्लेन है और ये आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सुकोई 30 MKI से कुछ मैच करता है। तो उसी की तरह भी ये बच्चों ने देख के उसको कट करके बनाया है और उसके बाद इसकी टेस्टिंग हुई है। और ये प्लेन आपका साउंड भी है, मतलब अलग ही डिफरेंट साउंड है उसकी फ्लाइंग। अभी तो ये जगह बच्चा है थारी देख रेख के अंदर बनाया है और धीरे धीरे सीख जाएगा तो खुद से बनाना भी सीख जाएगा ये। अभी सर हमारा यही है कि अभी हम सारी वर्कशॉप जो है वो बच्चों के साथ करेंगे। बच्चों को पूरा बेसिक से सिखाने वाले कि एक प्लेन को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके सरफेस काम करते हैं, कैसे उसको फ्लाइंग करना है, उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेजों में ये वर्कशॉप करा रहे हैं। यह बहुत शानदार चीज है सर, क्योंकि आप बैठा सब हाँ एरोप्लेन के अंदर भी बैठा, गाड़ी भी चलाओ, लेकिन कहीं आप बना के नॉलेज जो है वो बन लगे कि साथ लोगों पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर इंडिया के अंदर यही हो रहा है आजकल, लोगों को चाहिए सब कुछ लेकिन कहीं सीखने का कोई जरिया किसी के पास नहीं है, ना ही कोई सिखाने वाला है। और बच्चे काफी सारे क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, सीखना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज लेकर आए हैं कि हम लोग स्कूल और कॉलेजों में वर्कशॉप कराएंगे, बच्चों के साथ मिलेंगे, इंटरेक्ट होंगे, जो चीजें हमने सीखी है वो बच्चों को सिखाएंगे कि रियल में चीजें काम कैसे करती है। जरूरत भी आप कैसा कि नेक्स्ट जनरेशन की या अपनी जरूरत भी और साथ में नॉलेज होना जरूरी भी है। सर ये न्यू जेन रोबो या क्या चीज है और किस हिसाब से स्कूल के साथ में जुड़ के काम? राम जी, न्यू जेन रोबो एक अपने कंपनी बनाई है। ये पूरा रोबोटिक्स, एआई, पूरा एयरक्राफ्टिंग, ये सब चीजें सिखाती है। ठीक है, यहाँ पर सब चीजें जीरो से लेकर एंड तक सब चीजें सिखाते हैं। हम इन सब चीजों को स्कूलों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो चीज बच्चा इंजीनियरिंग लेवल पे जाके सीखे, वहां जाके सीखे, वो सब चीजें हम स्कूलों में अभी तीसरी क्लास से बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आसान भी हो जाओगे बच्चा के लिए बढ़ता है। अजी बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जितनी क्यूरियोसिटी होती है उतनी बड़े बच्चों में नहीं होती। आप 11-12 के बच्चों के जाके देखोगे, उसके बाद देखोगे तो उनके अंदर उनके नंबर ऑफ बर्डन्स होते हैं, नंबर ऑफ चीजें होती हैं उनको और करनी होती है। और जितने छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड उतना डेवलप होता है, उनकी क्यूरियोसिटी होती है, बट उनको एक सही राह नहीं मिलती। आजकल का जमाना पहले से बहुत चेंज हो गया। पहले पढ़ाई जरूरी थी, आज भी जरूरी है, लेकिन आज केवल पढ़ाई तक आप सीमित नहीं हो सकते, क्योंकि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से सब चीजें मोस्टली आपको चैट जीपीटी वगैरह पे मिल जाएगी। जब तक आप जो चीज आपको भविष्य में चाहिए, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे ना, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। तो आपको स्ट्रिक्टली मतलब मेन हर स्कूल में ये सब चीजें होनी चाहिए। जो चीजें आप पढ़ लें कि भाई हिसाब से प्लेन बनाए, हिसाब से भी कि मशीन हुआ, लेकिन भी जब आप करके नहीं देखागा तब तभी चीजों को सेंस को केवल थ्योरेटिकल चीजें करने से कुछ नहीं होगा। आप सब चीजों को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य प्रैक्टिकल का ही है। केवल आप किताब रटकर या बाजकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो चीजें आप जब तक नहीं देखोगे, उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कैसे करोगे, उससे आपका भविष्य कैसे बनेगा। तो ये सब चीजें अब जरूरी है। और हमने ये न्यू जेन रोबो लॉन्च किया है। इसके अंदर हम हर स्कूल्स वगैरह में ये सब चीजें करवाते हैं। तो जिन भी स्कूल्स को अगर नीड हो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, हम उनके स्कूल में इन सब चीजों को प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। अभी 3 डॉट्स स्कूल के अंदर आज सर थे, यो शुरुआत करी है, बच्चों के शौक के रिस्पॉन्स आ रहे हैं सर।
हमने ये अटल टिंकरिंग लैब और रोबोटिक्स लैब करीबन 4 साल पहले डेवलप की थी जी। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली ये मान लिए कि हमको इसको वर्किंग में लाने के लिए बंदे नहीं मिल रहे थे। तो हमारे नितिन जी हैं और पुनीत सर ने हमसे अप्रोच किया। इनकी कंपनी है न्यू रोबोजेन। तो पिछले 4 महीने से हम लोग रोबोटिक्स को और एआई को वर्किंग में ला पाए। बच्चाओं की शो के रिस्पॉन्स है सर ये बच्चे बड़े अभी देखियो कि एक बच्ची प्लेन उड़ाए काफी खुशी भी ये बच्चे देखिए हर बच्चा जो है ना वो अपनी लर्निंग को एनहेंस करना चाहता है। जरूरत होती है उसको प्लेटफॉर्म देने की और ये सभी बच्चे वो हैं जिनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हम कुछ सीखें। मतलब थ्योरेटिकल और बुक से बाहर निकलकर अपनी खुद की स्किल्स को डेवलप करें। और ये जो चीज़ें हैं जो आप अभी सुखोई एक फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे या रोबोटिक्स लैब में जो बच्चे एक्सपेरिमेंट मॉडल्स बनाते हैं तो ये अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, पूरी दुनिया इसको पढ़ रही है, तो उसमें नया क्या सीख रहे हैं बच्चे? वो आज़ाद हुआ था या बाबर तब पैदा हुआ था या फलाना आदमी तब, वो तो हो गए पैदा और उनकी वो डेट फिक्स हो गई है। अब नया क्या सीख रहे हैं? तो ये नया जो है ना वो ये स्किल्स ही मेन है। बात ये है कि पास्ट से ज्यादा जो वो भविष्य फ्यूचर के अंदर अपन ध्यान देना। पास्ट तो साथ चलेगा अपना, पास्ट को अपन छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपको अगर ग्रो करना है तो नई चीजें सीखनी होगी, अपने अंदर नई स्किल्स डेवलप करनी होगी और वो बच्चों के अंदर वो चीजें डालनी होंगी। बिल्कुल काफी शानदार सोच थारी है और भी वजह से ही बचान थी इस चीज के अंदर। पुनीत जी अभी तुमने बता रहे भी है कि कुछ बच्चा गया भी हाथ 3rd रैंक बनकर आई ही के चीज को बिल्कुल अपना एक पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर के अंदर एक कंपटीशन हुआ था जिसमें लगभग 40 कॉलेज के बच्चों ने मॉडल्स बनाए थे और उसमें अपने 3 डॉट्स के 9th क्लास के बच्चे गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक प्रज्ञान चंद्रायन का मॉडल बनाया था, जो मॉडल उनको इतना इंस्पायरिंग लगा कि वहाँ पे 40 इंजीनियरिंग की टीम में से अपनी टीम ने 3rd रैंक प्राप्त की। प्रज्ञान बोई के तो चांद के ऊपर गया। हाँ, चांद के ऊपर से आके वो जो मटेरियल है उनको कलेक्ट करता है, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करता है और उसकी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल इन्होंने 3D प्रिंटिंग से बनाया कि वो कोई भी ऑब्स्टेकल जस्ट लाइक कोई बड़ा पत्थर आ गया उसके ऊपर भी सरफेस कर सकता है। भाई चांद पर आप आ गए अपने पास की मूवी देखी बड़ी से समझ आया कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जरूरी है, क्योंकि बड़े को जो सरफेस है वो ऊबड़ खाबड़ भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर बच्चों ने प्रॉपर एक सोलर पैनल लगाया जिसकी बैटरी भी उससे चार्ज होती है और फ्यूल वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बस कहने का मतलब है कि आज अपन बोलते हैं चाइना अपने से 50 साल आगे है। 50 साल आगे क्यों है? अपने बच्चों को भी जब ये चीजें स्कूल लेवल के अंदर मिलेगी तो अपने भी बच्चे उन चीजों को इनोवेट कर पाएंगे। मेन बात ये है कि अफवाहें बोला कि वो देश अपने से 50 साल आगे है, 5 साल बाद में अफवाह ना बोला कि 55 साल आगे है, या तो 45 करा फिर 40 करा भी की कोशिश करा ताकि अफवाह का बढ़ा। एक बच्ची भी बार वो भी मौजूद थी। क्या बेटा धरो? जी, नाम क्या बेटा धरो? मेरा नाम हिना है। हिना जी बताओ कि अभी ये जो प्लेन उड़ाया है थे भी साथ में बनाए हो क्या नजर? नहीं, हमने बनाया नहीं, अभी हमने देखा है। अभी मेरे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी कि मैं इसको सीखूं भी। अच्छा, अभी थे प्लेन छोड़े उड़ो भी हो, देखो किस के लगे हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मजा आया एक्सपीरियंस। सबने मजा आया? यस सर। अब खुद से बनाओगा ना? यस सर। इसे भी अच्छे बनाना है। यस सर। भारत को नाम बिल्कुल रोशन करना पा कि ये जगह बच्चा ही, ये छोटा छोटा बच्चा ही अभी इनको जो दिमाग है वो बिल्कुल सीखने के लिए तैयार है। और अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिला गो, अच्छा टीचर्स और अच्छो अगर गाइडेंस मिला गो तो ये बच्चा जो देश को भविष्य बन सके ही और सबसे ऊपर जो वो मेरा भारत महान हो सका है। राम राम।